बहुत प्यारे छात्रों, आज हम वचन और उसके भेद इसका अभ्यास इस वीडियो द्वारा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। फिर से दोहराती हूँ, शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में दो वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। आइए देखते हैं एक वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक वचन से हमें किसी भी एक प्राणी या पदार्थ का बोध होता है, जैसे एक लड़का, एक नदी, एक पत्रिका, एक गाय, एक पुस्तक आदि। वही बहुवचन में हमें एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, इसलिए उसे बहुवचन कहते हैं। एक से अनेक प्राणी या पदार्थों का बोध बहुवचन में होता है, जैसे अनेक लड़के, अनेक पौधे, अनेक कौवे, अनेक गायें, अनेक नदियाँ, अनेक वर्ष, अनेक किसान, अनेक कवि आदि। आइए देखते हैं पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी शब्द के एक वचन और बहुवचन रूप। सबसे पहले देखते हैं अकारांत पुल्लिंगी शब्द के एक वचन और बहुवचन। एक वचन बालक, बहुवचन बालक। एक वचन किसान, बहुवचन किसान। एक वचन वर्ष, बहुवचन वर्ष। अब यहाँ पे अकारांत पुल्लिंग शब्द में एक वचन और बहुवचन समान ही होते हैं, लेकिन जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब उसका अर्थ भिन्न हो जाता है। जब हम एक वचन के तौर पर इस शब्द का प्रयोग करते हैं तब वाक्य का अर्थ भिन्न होता है, और जब हम बहुवचन के तौर पर इस शब्द का प्रयोग करते हैं तब उस वाक्य का अर्थ भिन्न हो जाता है। अकारांत पुल्लिंग शब्द देखते हैं। एक वचन में पंजा, बहुवचन में पंजे। एक वचन में मौका, बहुवचन में मौके। इकारांत ह्रस्व और इकारांत दीर्घ पुल्लिंग शब्द भी दिखने में समान लगते हैं, लेकिन अर्थ दृष्टया जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह भिन्न हो जाते हैं। आइए देखते हैं इकारांत पुल्लिंग शब्द प्रतिनिधि, बहुवचन प्रतिनिधि। एक वचन कवि, बहुवचन कवि। दीर्घ इकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन हाथी, बहुवचन हाथी। एक वचन पंछी, बहुवचन पंछी। उकारांत पुल्लिंग शब्द और दीर्घ उकारांत पुल्लिंग शब्द। उकारांत पुल्लिंग शब्द तरु, बहुवचन तरु। गुरु, बहुवचन गुरु। एक वचन दीर्घ उकारांत पुल्लिंग शब्द जुगनू, उसका बहुवचन है जुगनू। भालू, भालू का बहुवचन है भालू। अब स्त्रीलिंगी शब्दों के बहुवचन रूप देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अकारांत स्त्रीलिंगी रूप। आँख, आँखें। सड़क, बहुवचन सड़कें। कलम, बहुवचन कलमें। दीवार, बहुवचन दीवारें। पलक, बहुवचन पलके। इस तरह से हमने अकारांत स्त्रीलिंगी शब्द के बहुरूप देखे हैं। अब देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द के बहुवचनी रूप। हवा, हवाएं। ज्वाला, ज्वालाएं। दिशा, दिशाएं। माला, मालाएं। लता, लताएं। घटना, घटनाएं। परीक्षा, परीक्षाएं। इस तरह से हमने आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द के एक वचनी और बहुवचनी रूप देखे हैं। अब देखते हैं इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द, ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द। एक वचन स्थिति, बहुवचन स्थितियाँ। एक वचन रश्मि, बहुवचन रश्मियाँ। एक वचन मूर्ति, बहुवचन मूर्तियाँ। अब दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द देखते हैं। नदी, नदियाँ। बिल्ली, बिल्लियाँ। छुट्टी, छुट्टियाँ। गोली, गोलियाँ। कहानी, कहानियाँ। झोपड़ी, झोपड़ियाँ। बेटी, बेटियाँ। रोटी, रोटियाँ। गोली, गोलियाँ। चोटी, चोटियाँ। अब यहाँ पर देखिए एक वचन में जो दीर्घ इकारांत शब्द है वह बहुवचन में जाकर ह्रस्व इकारांत हो जाता है। इस तरह से हमने इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द देखे हैं। अब देखते हैं आगे उकारांत दीर्घ और ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंगी शब्द। ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंगी शब्द एक वचन ऋतु, बहुवचन ऋतुएं। एक वचन वस्तु, बहुवचन वस्तुएं। दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंगी शब्द वधू, बहुवचन वधुएं। झाड़ू, बहुवचन झाड़ुएं। बहु, बहुवचन बहुएं।
इस तरह से हमने पुरुषवाचक पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी शब्द के बहुवचन और एकवचनी रूप देखे हैं। अब देखिए कुछ शब्द इस तरह से ही लिखे जाते हैं, जैसे गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया। इस तरह से इस शब्द का लेखन किया जाता है। हमने स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी शब्दों के एकवचनी और बहुवचनी रूप देखे। अब इस घटक पर आधारित आपको प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न का स्वरूप कुछ इस तरह से होता है। आपको शब्द दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इस शब्द के वचन बदलिए और वचन बदलकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने थैलिया यह शब्द लिखा है। थैलिया यह बहुवचनी शब्द है, उसका एक वचन हुआ थैली और इसका वाक्य में प्रयोग हुआ हमें कपड़े की थैली का प्रयोग करना चाहिए। पंखा एकवचनी है, उसका बहुवचन हो गया पंखे। दोनों पंखे खराब हो गए हैं। तीसरा शब्द है दीवार एकवचनी, उसका बहुवचन हो गया दीवारें और उसका वाक्य में प्रयोग है रंग देने के बाद सारी दीवारें चमक उठी। चौथा शब्द है वस्तुएं, जो बहुवचनी है, उसका एक वचन है वस्तु। यह वस्तु किसकी है। पांचवा शब्द है भेड़िया, जो एकवचनी है, उसका बहुवचन होता है भेड़िए। अब उसका वाक्य में प्रयोग देखिए, सभी भेड़िए आग से डरकर भाग गए। एक बात का ध्यान यहाँ पर आपको बच्चों रखना है, वो यह है कि जिस तरह का शब्द है उसी तरह का आपका वाक्य होना चाहिए। अगर आप एकवचनी शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो वाक्य का अर्थ एकवचनी ही होना चाहिए। अगर आप बहुवचनी शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य का अर्थ उस बहुवचनी शब्द के समान ही होना चाहिए। अब देखिए उदाहरण के तौर पर अगर मैंने यह पहला वाक्य लिया है, यहाँ पर थैलिया यह बहुवचनी शब्द है, उसका एक वचन है थैली। अब मुझे थैली इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है और वाक्य लिखना है। अगर मैं वाक्य ऐसे लिखती हूँ, हमें कपड़े की थैलियाँ का प्रयोग करना चाहिए, तो यहाँ पर वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि वचन के अनुसार वाक्य का क्रियापद भी बदलता है। यह ध्यान में रखिए और उस तरह से आपको वाक्य का सही ढंग से लेखन करना है। आपको इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है, आपको शब्द दिए जाते हैं और आपको शब्दों के वचन बदलने के लिए कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने यह प्रश्न दिया है, यहाँ पर मैंने कुछ शब्द दिए हैं और आपको कहा है कि इस शब्द के आपको वचन बदलने हैं। यहाँ पर कई शब्द एकवचनी है और कई शब्द बहुवचनी है। जो शब्द एकवचनी है उसका हमें बहुवचन में परिवर्तन करना है और जो शब्द बहुवचनी है उसका हमें एक वचन में परिवर्तन करना है। जैसे कि खटोला एकवचनी शब्द है, उसका बहुवचन हो गया खटोले। पलक एकवचनी शब्द है, बहुवचन हो गया पलके। व्यक्ति एकवचनी शब्द है, उसका बहुवचन हो गया व्यक्ति। दोनों शब्द समान लगते हैं, लेकिन जब हम वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे तब इसके अर्थ भिन्न हो जाते हैं। मूर्ति एकवचनी, मूर्तियाँ बहुवचनी। बूंद एकवचनी, बूंदे बहुवचनी। प्रतियोगिता एकवचनी, प्रतियोगिताएं बहुवचनी। खंबे बहुवचनी, खंबा एकवचनी। चोटियाँ बहुवचनी, चोटी एकवचनी। झोपड़ियाँ बहुवचनी, झोपड़ी एकवचनी। गुड़िया एकवचनी, गुड़िया बहुवचनी। टके बहुवचनी, टका एकवचनी। हीरे बहुवचनी, हीरा एकवचनी। माला एकवचनी, मालाएं बहुवचनी। वैद्य एकवचनी और वैद्य अनेक बहुवचनी, दोनों के रूप समान हैं। राजा शब्द के भी दोनों रूप समान हैं। पंखा एकवचनी, पंखे बहुवचनी। इस तरह से बच्चों हमने आज इस वीडियो द्वारा वचन के दो प्रकार और स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी शब्दों के हमने एक वचन और बहुवचन के रूप देखे हैं। हमने कई सारे शब्दों के बारे में आज यहाँ पर जानकारी ली है और वचन इस घटक पर आधारित किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है यह भी इस वीडियो द्वारा देखा है। धन्यवाद।